अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़ैनुल आबदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैन आसिफ व्लॉग। पहले दिन से मेरे चैनल ने दुआ ज़ारा और ज़हीर के हवाले से भरपूर कवरेज की है और भरपूर इंटरव्यूज़ किए हैं। मैंने ज़हीर की फैमिलीज़ के हवाले से सारा कुछ बताया, जो बाकी यूट्यूबर्स ने भी वही बयान किया। मैंने सबसे पहले उसकी ज़हीर की फैमिली को सामने लेके आया, लेकिन आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जिस हवाले से जो मुझे बातें पता चली है, मैं जो अभी तक किसी ने बयान नहीं की, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि दुआ ज़ारा का आप सबको पता है कि वो दारुल अमान शिफ्ट हो चुकी है। वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से उसने जो है वो एप्लीकेशन लिखी और ये भी कहा कि मेरे अब ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे ज़हीर के साथ, तो मुझे घर जाने के लिए घर से धमकियाँ मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियाँ मिली, इससे मैं घर नहीं जाना चाहती। मैंने रात जो है वो रिश्तेदारों के यहाँ गुजारी है, लेकिन मैं दारुल अमान रहना चाहती हूँ। ये सारा जो मामला है, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली जो हमें न्यूज़ मिली है, जो हमें पता चल रहा है कि ये सारा प्लान का हिस्सा है। अभी भी अगर दुआ ज़ारा खुद जो है वो दारुल अमान आई है, तो ये कहा जा रहा है, जो मुझे अपने सोर्सेज से पता चला है, वो ये पता चला है कि ज़हीर प्लान का हिस्सा है। ज़हीर ने दुआ ज़ारा को इस तरह जो है वो ब्रेन वॉशिंग की है कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं, वो भी प्लान के हिस्से के मुताबिक, जो प्लान के मुताबिक जो है वो दुआ ज़ारा को दारुल अमान में भेजा गया है, ताकि इस मामले को अब लंबा खींचा जाए। ज़हीर जो है वो 2 हफ्ते के लिए कराची चला गया है अपने ट्रायल कोर्ट में पेश होने के लिए। वहाँ से वो अपनी ज़मानत लेगा। उसके बाद ये मामला जैसे जो है वो लटकता जाएगा, जैसे उसकी उम्र पूरी हो जाएगी दुआ ज़ारा की, ज़हीर दुआ ज़ारा को अपने साथ ले जाएगा। ये एक न्यूज़ जो है, जो मेरे सोर्सेज से मुझे पता चली कि बेसिकली अगर दुआ ज़ारा इस वक्त दारुल अमान में मौजूद है, तो उसकी आपको मैंने रीज़न बता दिया है कि अब इसमें किस तरह की सच्चाई है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। मैं इसलिए बाहर बैठा क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश का मौसम है। तो ये जब मुझे पता चला, तो मैंने सोचा कि अपने नाज़रीन को सबसे पहले बताता चलूँ कि दुआ ज़ारा अगर दारुल अमान गई है, उसने ख़ुद जो है मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिया है, तो वो सब का सब ज़हीर प्लान का हिस्सा है और ये सब ज़हीर के कहने पर ही हुआ है। ये अब उसको किस तरह ब्रेन वॉश किया गया, लेकिन यहाँ एक बात तो क्लियर हो गई है कि उसकी उम्र कम है, जिसकी वजह से वो इस तरह के मैच्योर फैसले नहीं कर पा रही। कभी वो क्या कहती है, कभी वो क्या कहती है, वो अपने ही मौक़िफ़ पर कायम नहीं है। यहाँ तक कि वो मौक़िफ़ भी झूठ निकला, जिसके मुताबिक कि ज़हीर कह रहा था कि दुआ ज़ारा ख़ुद लाहौर आई, लेकिन वो भी झूठ निकला क्योंकि ज़हीर ही लेकर आया। तो दुआ ज़ारा भी इस चीज़ को अब मान चुके हैं। तो ये भी उम्र का तकाज़ा होता है कि आप जितनी मैच्योर बातें करते हैं। तो ये जो प्लान का हिस्सा है, जो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाह रहा था, ये बड़ी सोचने वाली बात है। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा कि दुआ ज़ारा का ख़ुद मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना, एक रात उसका कहना है कि मैंने रिश्तेदारों के यहाँ गुजारी है। वो कौन से रिश्तेदार है लाहौर के अंदर या इधर हैं, तो मेहदी काज़मी साहब को नहीं पता था। अगर ऐसे रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने मेहदी काज़मी साहब को क्यों नहीं टच किया? क्या उनसे कोई गिले चलने हैं, शिकवे हैं, कोई नाराज़गी हैं? ऐसे कौन से रिश्तेदार हैं? क्योंकि सारे रिश्तेदार मेहदी काज़मी साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन ये सारी बात मैं बताना चाह रहा था कि ख़ुद प्लान का हिस्सा है। मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया, वो ख़ुद उसने बयान दिया, ख़ुद दारुल अमान गई, अभी वो दारुल अमान में मौजूद है। वो खाना नहीं खा रही, वो उसके लिए एक यूट्यूबर पिज़्ज़ा लेके जा रही थी। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लोगों ने अपनी ज़िंदगी मौत बनाई हुई है दुआ ज़ारा के। हालांकि लड़कियों का घर से भागना बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, इंतहाई कभी अमल है। लड़की का पसंद से शादी करना या लड़के का पसंद से शादी करना, ये इस्लाम इजाज़त देता है। लेकिन इस वक्त हम सारे मेहदी काज़मी साहब के साथ खड़े हैं, उनके साथ जुड़े हैं, क्योंकि मामला जो है वो आने वाली नस्ल के लिए है कि हम कुछ ऐसा नहीं छोड़ना चाहते कि आने वाली जो नस्ल है वो भी इस तरह के काम करें। तो इस वक्त ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा है, ताकि वो 2 हफ्ते उधर ट्रायल कोर्ट में पेश होगा, अपनी ज़मानत लेगा। उसका जो प्लान है, उसके बाद ज़मानत लेने के बाद जैसे ही, क्योंकि चंद महीने रह गए हैं, रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़ारा 16 की हो जाएगी, ये वापस जो है वो दुआ ज़ारा को अपने पास ले लेगा। ये पूरा प्लान का हिस्सा है, क्योंकि अभी भी मामला वहीं का वहीं खड़ा है। दुआ ज़ारा का बाखुद जो आना, ये झूठ है, उसको प्लान के ज़रिए दारुल अमान भेजा गया है। ये मेरी वीडियो थी। अगर आपको लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी वीडियो में सच्चाई है, तो आपने लाजमी शेयर करना है, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। पहले भी मैंने जो बातें की हैं वो सब की सब सच साबित हुई हैं। इस बार भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आपकी इस बातों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।